गुड मॉर्निंग पे बच्चों। आज की वीडियो में हम क्लास 10 का प्रश्नावली जो 7 है, जिसका नाम निर्देशांक ज्यामिति है, उसका जो है प्रश्नावली का जो है एक क्वेश्चन हम लिए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये बोर्ड परीक्षा में हर एक साल पूछता है। और ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इस साल ये क्वेश्चन बिल्कुल समझिए कि पूछेगा 100%, इसका गारंटी है। और ये जो क्वेश्चन में पूछेगा आपसे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हम उस क्वेश्चन को लिए हैं। तो केवल इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सिखाएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो समझेंगे इसको हम आसानी से। और देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था, यदि त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के नियामक क्रमशः इतना 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 और इतना हो तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और समझिए कि ये क्वेश्चन आपको समझिए क्लिक हो चुका है। ठीक है ना, समझिए कि ये क्वेश्चन आपको 100% इस साल पूछने वाला है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, इसका हम क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको बोल रहा था। इसमें त्रिभुज है ये, और त्रिभुज में 3 नियामक दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है। ठीक है, चलो देखते हैं इसको हल करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा था, लिखेंगे हम कि हल के बाद क्या लिखेंगे, दिया है कि ए त्रिभुज जब बनाइएगा पैसे, ठीक है ना जी, तो यहाँ होगा ए, ठीक है, और यहाँ होगा बी, और ये कहाँ हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ पे। तो वहीं ए इसको मान लेंगे पहले वाला को हम, और बी मान लेंगे दूसरे वाले को, और सी मान लेंगे तीसरे वाले को, सी मान लेंगे। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। और यहाँ सब में क्या करेंगे हम, x1 x2 x3 का मान निकालेंगे। x1 x2 x3, तो x1 का मान कितना होगा, माइनस, देखिए यहाँ पर जो भी लिखा रहता है उसमें पहले वाला क्या बोलते हैं हम, x1, ये क्या होगा x1 होगा, यहाँ क्या होगा x2 होगा, ये क्या होगा x3 होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, x1 का मान कितना हो जाएगा -5, x2 का मान -4 और x3 का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर सेम वैसे ही y1 का मान कितना होगा, 7 होगा, y2 का मान -5 होगा, और y3 का मान कितना होगा बाबू, 5 होगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो करना है हमको, क्या करना है, सीधा हम क्या करना है, निकालना है इसका आंसर जो बोला था। तो निकालने के लिए क्या बोला था कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हमको निकालना था। तो चलिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम देखते हैं, उस पर क्षेत्रफल इसका क्या करेंगे, हम निकालेंगे साइंस। ठीक है ना जी, चलो देखते हैं इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम लोग। तो चलो देखते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ इसका मान पुट करना है। ठीक है, 1/2 लिखेंगे। x1 का मान यहाँ कितना दिया है, देखेंगे अभी क्वेश्चन में हम, देखिए तो यहाँ x1 का मान कितना लिखा था जी, -5। तो देखिए x1 का मान लिखेंगे -5, यहाँ देखिए माइनस दिखाई दे रहा है आपको, तो ऐसे लिख देना है। ठीक है, यहाँ माइनस में लिखा हुआ है। फिर क्या लिखेंगे बगल में हम, y2 का मान यहाँ देखिए कितना दिया है, -5, तो फिर लिख देंगे -5, यहाँ -5 दिखाई दे रहा है। फिर क्या होता है, -y3 का मान कितना दिया है, 5, तो यहाँ आ जाएगा 5। इसको बिल्कुल आसानी से रखना पड़ता है। x2 का मान कितना दिया है बाबू, -4 दिया था। फिर क्या लिखा, y3 का मान दिया है 5 माइनस y1 यहाँ चाहिए, y1 का मान कितना लिखा है हमारा, 7 लिखा हुआ है, प्लस x3 का मान लिखा है 4, y1 माइनस y2, y1 का मान कितना दिया है 7 माइनस y2 का मान कितना दिया है, माइनस में देखिए 5, और यहाँ माइनस का फॉर्मूला होता है, तो माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस। अब सारा मान को पुट कर दिए हम, अब इसको सॉल्व करेंगे। समझिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे हम, देखिए पहले इसको सॉल्व करना है हमको। तो 5 को ऐसे लिख देना है माइनस में, -5 -5 -10 हो जाएगा, माइनस में 4, फिर ऐसे करेंगे हम। तो ठीक है, माइनस में दिया है 7, प्लस में दिया है 5, तो यहाँ जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, माइनस में 2 आएगा। ठीक है, प्लस यहाँ कितना आएगा, 4 आएगा, और यहाँ 7 5 होता है 12, गुना कर देंगे इसमें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा, और 10 5 कितना हो जाएगा, 50। फिर यहाँ माइनस माइनस यहाँ भी हो जाएगा प्लस, 4 दूनी के 8 हो जाएगा, अब 8 कितना होगा, 48 48, तीनों प्लस में आ रहा है, तीनों को ऐड कर देना है हमको। तो कितना आएगा, ऐड करने के बाद आएगा 106 आएगा, और 2 से कटेगा तो कितना आएगा, 53 आएगा। तो इसका आंसर कितना हो चुका है, 53 हो चुका है। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।